तदनुसार वेतन भुगतान। दूसरा है त्रिसदस्यीय समिति जो अनुशंसा किया है उसको लागू किया जाए। यही दो प्रमुख मांगे हैं हम लोगों की। क्या आप लोगों की बिहार सरकार मांग को पूरा कर पाएंगे? बिहार सरकार को मांग पूरा करना चाहिए। जिस हिसाब से हम लोगों को कार्य करा रही है सरकार, उस हिसाब से हम लोगों की मांग पूरा होना चाहिए। कितने दिनों से आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है? लगभग 6-7 दिनों से लगातार 5 तारीख से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपकी सरकार इस एक्शन में आए हैं अभी तक? सरकार के द्वारा प्रतिनिधि आया हुआ है, श्याम रजक जी को भेजे थे। वो वार्तालाप हमारे संघ से करके गए हैं, लेकिन पुनः वापस नहीं आए हैं। क्या वार्तालाप हुई है? अभी तक जो आप लोग प्रदर्शन किए हैं, तो क्या आप लोगों की सलाहकार के विषय में, कृषि के विषय में क्या आप लोग बता पाए? क्या बोले? ब्रेकिंग न्यूज। मधेपुरा संयुक्त कृषि भवन कार्यालय मधेपुरा में जहां कृषि कार्यालय के जिला पदाधिकारी को चुनौती देते हुए कहा, किसान सलाहकारों ने जो धरना प्रदर्शन को लेकर अपनी मांगों को लेकर जनसेवक पद को लेकर समायोजन करने की बात रखी है और कहा कि हम लोग जनसेवक समायोजन धरना प्रदर्शन करते हैं लेकिन चुपचाप नहीं बैठे हैं। पूरे सूबे के बिहार में यह मांग उठाई है, लड़ाई छिड़ गई है। कहा, प्यार कहते दावत मत समझे, स्याही से लिखा है, मुझे आज़ाद बिहार किसान सलाहकारों जनसेवक पद समायोजन चाहिए। यही मधेपुरा, यही बीपी मंडल, धर्म धरती, जेपी आंदोलन की धरती, अंबेडकर जी संविधान रक्षा विशेषज्ञ की धरती। आवाज़ दो, हम एक हैं, संघर्ष करो, संगठित बनो, शिक्षित बनो, हम एक हैं। यही हमारे किसान सलाहकारों जनसेवक पद पर बहाल करो। यही हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई है। रोटी, कपड़ा और मकान, यही कारण बताओ। बिहार सरकार से मांग पत्र ज्ञापन सौंपा है कृषि मंत्री श्याम रजक, बिहार सरकार एवं जिला कृषि पदाधिकारी मधेपुरा। द्वारा जो है और किसान सलाहकार संघ द्वारा जो है आज धरना प्रदर्शन की जा रही है लगभग 5 दिनों से, यानी कि प्रदर्शन कर रही है। यानी कि किसान सलाहकार की एक ही मांग है, जो हम लोगों की जो है वेतन, यानी कि वेतन बढ़ाया जाए। जिस तरह की यानी कि किसान सलाहकार को एक ही ड्यूटी करना चाहिए सभी किसान को लेकर, लेकिन सरकार द्वारा उसे किसान सलाहकार के पद पर रहने के बावजूद भी कई ऐसा ड्यूटी करवाती है। और जिस समय की अगर कहा जाए तो यानी कि अगर बिहार के अगर कहा जाए तो मंत्री की या विधायक की, जितना विधायक की एक टेलीफोन की जो है खर्च नहीं है, उससे कई गुना जो है काम एक किसान सलाहकार की जो है सैलरी है। अगर इस तरह की चलेगी बिहार में तो किस तरह जो है किसान सलाहकार द्वारा अपने कार्यक्रम करेंगे और अपने भरण पोषण करेंगे। इसीलिए कि किसान सलाहकार द्वारा जो है कई 5 रोजों से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपना वेतन को और अपना मांग को ऊपर के लेके। तब तक के लिए आप बने रहे इंडियन टॉप न्यूज़ पे। मैं हूँ राहुल। 13 वर्षों से अल्प मानदेय में कृषि समेत अन्य विभाग का काम ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करते आ रहे हैं। अल्प मानदेय हम लोग को सरकार दे रही है। अल्प मानदेय से बच्चे का पढ़ाई लिखाई, खाना पीना इस महंगाई के दौर में नहीं हो पा रहा है। जब हम लोग कृषि विभाग का काम ईमानदारी से करते आ रहे हैं, किसान सलाहकार के बदौलत बिहार सरकार को कृषि क्षेत्र में कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो गया है, तो आखिर हम लोग के साथ सरकार शोतल्यापन व्यवहार क्यों कर रही है? हर क्षेत्र में सरकार तो कर रही है कि बेरोजगारों को रोजगार, कृषि विभाग को अनुदान, कृषि में जितने भी सहायक काम कर रहे हैं उनको तमाम को वेतन दिया जाएगा। इस पर क्या करें? सब खाना पूरी है, सब मीडिया में आ रहा है, धरातल पर कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग धरातल पर लाने के लिए हम धरना कार्यक्रम के तहत, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत उनको हम संज्ञान में लाना चाहते हैं कि ए सरकार, ए नीतीश बाबू, ए तेजस्वी बाबू, आप कहाँ हैं? सो गए हैं क्या? जगिए। आप कृषि के बदौलत आज बिहार में छाए हुए हैं। ये किसान के बदौलत किसान भगवान होता है और भगवान का काम हम लोग ईमानदारी से करते हैं। आज केवाईसी हो कि पीएम सम्मान निधि योजना के तहत जो वर्क हो रहा है, खरीफ अभियान में बीज वितरण हो रहा है। आज देखिए ना, हम लोग जब 4-5 दिन से हम लोग हड़ताल पर हैं,
तो क्या प्रगति है? बीज वितरण शून्य है, कहीं काम नहीं हो रहा है। खरीफ महोत्सव में जो कुर्सियां हैं ना, जगह जगह खाली पड़ा हुआ है, कहीं लोग नहीं आ रहा है। इसलिए हम अपने जिला कृषि पदाधिकारी महोदय से भी अनुरोध करते हैं कि आप भी हम लोगों की बातों को अपने स्तर से विभाग तक पहुंचाइए। सर, हम लोग को मदद कीजिए। हम लोग दुख के इस घड़ी में जब आपने मदद कीजिएगा तो कौन करेगा? आप तो हम लोग को जान रहे हैं कि हम लोग पिछले कई सालों से जो धान का बीज कोई लेने वाला नहीं रहता है, हम लोग टोला टोला गाँव परिवार के बीच जा करके उस बीज को वितरण करवाते हैं। अभी कहाँ है बीज वितरण? नहीं हो रहा है, नहीं होगा। कितना भी कर ले, जो लक्ष्य दिया गया है ना, उस लक्ष्य को हम लोग ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं, लेकिन हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय तेजस्वी यादव से, माननीय कृषि मंत्री से आग्रह करते हैं कि आप हम लोगों की मांग को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द मांग को पूरा करें। जनसहयोग के पद पर हम लोग को समायोजन करें, तो निश्चित रूप से हम लोग आपके साथ आपकी योजना को फिर पुनः सरजमी पर पहुंचाने का काम करेंगे और फिर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कृषि पुरस्कार पुनः मिलेगा। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा है राजेश कुमार उर्फ पप्पू मेहता, जिला किसान सलाहकार संघ के जिला प्रवक्ता। कब तक धरना प्रदर्शन रहेगा सर? ये प्रदर्शन ये अनवरत चालू रहेगा जब तक मांग नहीं पूरा होगा ना, ये चलता रहेगा। अगर बीच में कोई आने का काम करेगा तो उनको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, बकसने वाले नहीं है। इसलिए तैयार रहिए, सरकार होश में रहिए। जब यहाँ से हम लोग कई मंत्री बनाए हैं, हम तो आदरणीय शिक्षा मंत्री से भी कहेंगे, जब आप मंत्री बने थे शिक्षा मंत्री महोदय, तो हम लोगों ने आपका गर्मजोशी से स्वागत किया था इस बैनर तले। कहाँ है शिक्षा मंत्री जी आप? हम संगठन किसान सलाहकार के माध्यम से आपसे भी अनुरोध करते हैं, आप भी कृषि मंत्री से बात कीजिए, आप भी अच्छे पद पर हैं। हम लोग का सुनिए माननीय चंद्रशेखर बाबू, आपको भी हम लोग जिताए हैं। कहते थे मधेपुरा से पश्चिम का कोई विधायक नहीं बना है, आपको तो 3 बार विधायक बनाया है, शिक्षा मंत्री बनाया है, लेकिन हम लोग को नहीं सुनते हैं। इस बार नहीं चलेगा, होश में आइए मंत्री जी, आप भी आइए होश में और अपने हमरे लोग के विभाग के मंत्री को होश में लाइए और तेजस्वी बाबू नीतीश बाबू को भी कहिए कि सलाहकार का कायाकल्प करे। 13,000 से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप भी नहीं करते हैं तो आप भी तैयार रहिए। हम किसान सवाल दीजिएगा ना अपने आप लोग क्या बोल पाएंगे बताइए? हम लोगों की मांगे है कि बैनर तले हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ और बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ दोनों के संयुक्त तत्वाधान में, संयुक्त आह्वान पर हम लोग इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। जो जनसेवक में हम लोगों का समायोजन हो, तदनुसार वेतन भुगतान हो। किस मुद्दे पर आप लोगों ने लड़ाई लड़े हैं? हम लोग कृषि का कार्य करते हैं, कृषि में नियोजन किया गया है सरकार के द्वारा। इसी के तहत हम लोग इस मांग करते हैं। VLW के नाम पर भारी कमी को देखते हुए हम लोगों का बहाली किया, VLW की कमी के कारण।